नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताया गया कि किस प्रकार से माननीय नितिन नवीन को पटना लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। पहले वह देखेंगे, उसके बाद भूमिहारों पर क्या बोल रहे हैं चैतन्य प्रभु। आइए सुनते हैं वो भी। पहले आइए चलिए देखते हैं। दिल्ली में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भव्य स्वागत पटना। मंच पर आसीन सभी नेतागण, हमारे अभिभावक, माननीय गंगा बाबू, हम सब सहयोग की भूमिका से निकालकर नेतृत्व की भूमिका में डालने का निर्णय किया है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करो। बोलो ताली, बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, दुनिया में, पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है और भारत अगर सबसे युवा देश है तो उस भारत में बिहार सबसे युवा राज्य है। और एक युवा भाई को, मात्र 45 साल के युवा भाई को देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इतिहास आपको याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी के 15 अध्यक्ष हुए, 15 अध्यक्ष हुए, मात्र 3 बार ऐसे अध्यक्ष बने हैं जिनकी आयु अध्यक्ष बनने के समय 50 साल से कम की थी। सर्वप्रथम परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब वो अध्यक्ष बने 1951 में तो 50 साल की आयु थी। दूसरा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब जनसंख्या अध्यक्ष 73 में बने 1973 में, तो उनकी आयु 49 थी, 50 साल से कम। तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने एक 50 साल से कम के युवा को मौका दिया तो उस युवा का नाम था 2014 में माननीय देश के गृह मंत्री जो आज है अमित शाह जी।
आज चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा को 50 साल से कम की आयु के व्यक्ति को कार्यकर्ता का अवसर दिया है और वो अपना नितिन नवीन भाई है। एक बार बांकीपुर की जनता, पटना की जनता दोनों हाथ उठा के इसके लिए ताली बजाए, स्वागत करें। भाइयों और बहनों, ये युग परिवर्तन इसलिए है कि ये युवाओं का युग है। ये युग परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये बिहार का युग है, लेकिन ये युग परिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का युग है। कार्यकर्ताओं का युग है मेरे दोस्तों। नितिन नवीन जी बूथ, मंडल, जिला पे काम करते करते आज देश का नेतृत्व संभालेंगे। ये अगर संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि नहीं? ये अगर संभव है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आइए इस बात के लिए हम एक बार फिर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करें। एक बार हम बता के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। धन्यवाद। जब नारा लगाइएगा तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो ठंडा भागेगा। बोलिए तो भारत माता की। पटना हमारे सबसे सीनियर प्रदेश अध्यक्ष और पटना को जिन्होंने सींचा है, साथ में हमारे मंगल पांडे जी, पांडेरा माता नहीं चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मिलते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, सामाजिक मंच और जितने कार्यकर्ता बंधु आज मिलन स्कूल के मैदान में एकत्र हैं। मित्रों, आज हम इतिहास के साक्षी बनने के लिए आए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज हम मात्र अभिनंदन के लिए नहीं आए, मात्र स्वागत के लिए नहीं आए, हम इतिहास के साक्षी बनने आए हैं। लेकिन अगली बात यह है कि जब इतिहास बनता है तो जो लोग इतिहास के साक्षी होते हैं उनको आकलन नहीं रहता कि आने वाला समय उस दिन को कितना याद करेगा। माननीय रविशंकर प्रसाद जी मंच पे जब जयप्रकाश आंदोलन में निकले होंगे, मोर्चा बांध के निकले होंगे, तो शायद इनके ध्यान में भी नहीं होगा कि जेपी आंदोलन इस आजाद भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम घटना के रूप में 50 साल तक याद रखा जाएगा। उसी तरह आज आप मिलन स्कूल के मैदान में एकत्र हुए हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, आज का डेट 1947 में देश आजाद हुआ था। हमारा मानना है कि वो ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के वो लोग जो आज भी यहाँ पे हैं, और न भूमिहार को कोई ब्राह्मण वर्ण से अलग कर सकता है। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि यह अधिकार किसने दे दिया? किसी जाति का वर्ण आप काट दीजिए, यह अधिकार क्षेत्र से आपके बाहर है। ये उसका स्व का विवेक का और उसका अपना विषय है। भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत। वर्ण इनका ब्राह्मण है, जाति इनका भूमिहार है, और इस जाति के अंतर्गत कई गोत्र आते हैं। जब आप ब्राह्मण वर्ण के अंदर जाएंगे तो ब्राह्मण कई जातियों में विभक्त है। आपको समझना पड़ेगा उसको। तो मैं बता दूं, कोई सरजुपायन कहता है, कोई मैथिल कहता है अपने को, कोई सनाढ़ कहता है, कोई गौड़ कहता है, कोई आद्य गौड़ कहता है, कोई चित्तपावन कहता है, कोई भुयाल कहता है, कोई झोतिया कहता है,
कोई सकलदीपी कहता है, कोई पुष्करणा कहता है, कोई दाधीच कहता है। ऐसे असंख्य जातियों में ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जातियां आपको दिखेंगी। तो भूमिहार उसी ब्राह्मण वर्ण का एक अभिन्न अंग है जाति के रूप में, ब्राह्मण वर्ण का। एकदम नहीं। What if Tin meant measurable? What if Tin meant taste? एकदम नहीं। भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण है। न तो भूमिहार ब्राह्मण वर्ण से अलग है और न भूमिहार को कोई ब्राह्मण वर्ण से अलग कर सकता है। वो अलग बात है कि भूमिहार एक ऐसी जाति है जो जब भी अत्याचार होता है, लोगों के द्वारा दबाया जाता है, तो भूमिहारों ने रिवोल्ट किया है और सामान्य के सामने नहीं, सत्ता के सामने। आज तक भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने हराया हुमायूं को, लेकिन यह जब आप और उसको गहराई से जानेंगे तो चौसा के राजघराने ने हराया था और वो चौसा का राजघराना भूमिहारों का तात्कालिक समय में था। तो बहुत सी बातें हैं। आप देखेंगे कि जहां आप बैठे हैं जिस किले में, 17वीं शताब्दी में राजा चेत सिंह ने जो बलवंत नारायण सिंह जी, पंडित बलवंत नारायण मिश्र उस समय कहे जाते थे, उनके पुत्र ने हराया था वारेन हेस्टिंग को, लेकिन इतिहास में वो नाम नहीं है। ऐसे ही हमारे राजा जगत सिंह हैं, जिनके काशी में प्रदीप सिंह जी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बौद्धिस्ट और एक तरह से कहा जाए पूरे सारनाथ को पुनर्प्रकाशित करने में उस परिवार का बड़ा योगदान है। तो ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है कि भूमिहार ब्राह्मण है या नहीं है, तो आपको समझना होगा कि इसी भारतवर्ष में अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी कि केदारनाथ मंदिर बनेगा कि नहीं दिल्ली में, केदारनाथ मंदिर बनेगा कि नहीं इटावा में। और 70 के दशक में इसी बनारस में, इसी काशी में, मीर घाट पे एक मंदिर बन गया जिसका नाम विश्वनाथ मंदिर प्राइवेट रख दिया गया। तो ये वो लोग हैं जो हाईकोर्ट में सबमिशन किए हुए हैं कि 1941 में जैसे शंकराचार्य बने थे पहली बार उनकी नजरों में, जो ये कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, जिस लीगेसी के लोग हैं ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले, उन्होंने हाईकोर्ट में सबमिशन दिया है कि 1941 के अकॉर्डिंग हम शंकराचार्य बनना चाहते हैं। और